चंद्र, जिसको इंग्लिश में मून कहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं इसको चंद्र मनसो जाता मात्र कारकः। ये माता का कारक है और मन का कारक है। चंद्र ने अपनी आत्मकथा के अंदर क्या कहा कि मैं ब्रह्मा जी का पोता हूँ, अत्रि ऋषि मेरे पिता, जिन्होंने अपनी घोर तपस्या की और घोर तपस्या के कारण उनकी आंखों से अमृत टपकने लगा। तब जाकर ब्रह्मा जी ने उनको एक रथ दिया और उस रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की 21 परिक्रमा लगाई। तब जाकर के पृथ्वी ने मुझे जन्म दिया और मेरा नाम चंद्र रखा गया। मैं क्षीर सागर के अंदर रहता था। धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता, कामधेनु गाय, सीप, मछलियाँ, मगरमच्छ, वरुण, ये सब मेरे बचपन के साथी थे और मैं इनके साथ बहुत खेलता था। बहुत आनंद से मेरा बचपन बीता और मुझे पता नहीं लगा कि मैं कब जवान हो गया। जिस समय मैं बड़ा हुआ तो उस समय समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा जलजला आया, एक बहुत बड़ा तूफान जैसे मुझे दिखाई दिया। तो उस जलजले के अंदर जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि समुद्र मंथन हो रहा है। सुमेरु पर्वत को मथनी बना करके वासुकी नाग को देव और दानव दोनों खींच रहे हैं और ब्रह्मदेव ऊपर बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि हम समुद्र में से कैसे निकालें और उनको किस तरह स्थापित किया जाए। देवताओं और दानवों के बीच का ये मंथन मैंने अपनी आंखों से देखा जिस समय मैं बाहर निकला और उसके पश्चात मुझे अप्सराओं सहित बाकी ग्रहों के साथ आकाश के अंदर स्थापित कर दिया गया। जब मुझे आकाश के अंदर स्थापित किया तो मेरे जितने भी देवगण थे, इंद्र, वरुण आदि, उनके साथ मैं स्वर्ग में आनंद लेने लग गया। और जब आनंद लिया तो इंद्र के दरबार में मदिरा का पान बहुत होता था, अप्सराएं नाचती थी वहाँ पर, तो मुझे भी शौक़ पड़ा कि मैं भी वहाँ पर अपने आप को एक मदमस्त होकर के नाच देखूं और खुद भी नाच करूं। मेरा स्वरूप बहुत सुंदर था और उस सुंदर होने के कारण मुझे बाकी देवताओं ने बोला कि शायद ये अगला आने वाला इंद्र है। अश्विनी कुमारों से मैंने चिकित्सा शास्त्र सीखा और गुरु धन्वंतरी से मैंने आयुर्वेद की शिक्षा का ज्ञान किया। वनस्पति विज्ञान मेरा एक बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट था जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जानता था। अब इस तरह से मैं देवताओं के बीच में रह करके इन्हीं सभी विद्याओं के अंदर मैंने ज्ञान प्राप्त किया। मेरी आंखें सबको मोहित करती थी, मेरा सुंदर चेहरा भी सबको मोहित करता था। एक मैं ही ऐसा देवताओं में था जिसके ऊपर कोई दाग नहीं था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर मुझे ब्राह्मण, जल और वनस्पतियों का राज्य सौंप दिया। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में दे दिए उन्होंने। उसके बाद मैंने 1 लाख दक्षिणा वाला यज्ञ किया, जिसके उपरांत ब्रह्मदेव ने खुश होकर के राजा दक्ष प्रजापति को बोला कि चंद्र बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर हैं, आप अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दें। 27 पत्नियों को पाकर के मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन उनमें सबसे सुंदर रोहिणी थी, मैं जिसके पास ज़्यादा देर तक रहने लगा। बाकी पत्नियों का मैंने तिरस्कार भी किया और बाकी जगह पर जाकर के मुझे आनंद भी प्राप्त नहीं होता था। इस बात से रुष्ट होकर राजा दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं रोहिणी के पास जाऊंगा तो मुझे क्षय रोग हो जाएगा। अब उस क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए मैं अपने पिता अत्रि के पास गया तो मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि आप शिव की आराधना करो, शिव पूजन से ही आप इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। अब मैंने शिव का घोर तपस्या की, शिव जी ने मुझे वरदान दिया और अर्धचंद्र के रूप में मुझे अपने मस्तक पर धारण किया। लेकिन मुझे क्षय रोग होने के कारण मेरे ऊपर कुछ दाग मेरे चेहरे पर बच गए और मेरा छाती और मेरे बाकी जो शरीर के हिस्से थे उन पर कोई क्षय रोग का असर भी दिखने लगा था। और उस समय क्योंकि राजा दक्ष का श्राप था कि मैं क्षय रोग से पीड़ित हो जाऊं, इसीलिए वो श्राप समाप्त नहीं हो सकता था। लेकिन शिव की कृपा से
उन्होंने मुझे घटने और बढ़ने का वरदान दे दिया कि मैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तरह से आधा महीना मैं कृष्ण पक्ष में रहूंगा और आधा महीना शुक्ल पक्ष में रहूंगा, जिससे सृष्टि का निर्माण में और भी सहायता मिली कि दिन और रात होने संभव हुए, जिसका कारक भी केवल मुझे ही बनाया गया। इस तरह से एक डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला शिव कृपा से। अब जब मुझे सहारा मिल गया तो उसके पश्चात मैं अपनी चाल के अनुसार चलता रहा, लेकिन मेरी मनोवृत्ति के अनुसार मैं अपने मस्ती में डूब गया, शराब में डूब गया, मदिरा पीने लग गया और तरह तरह की सुंदर वस्तुएं भी देखने लग गया। एक दिन गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, जो कि बाहर बैठी रहती थी, बहुत सुंदर थी, उन पर मेरा दिल आ गया। मैंने कहा इनके साथ दोस्ती बनानी चाहिए। अब मैं आते जाते उनके साथ दोस्ती बनाने लगा। जिस समय मेरी उनसे दोस्ती बढ़ गई और वो मुझ पर आसक्त हो गई। आसक्त होने के पश्चात मैं उनको लेकर के भाग गया। भागने के पश्चात वो मेरे पास बहुत देर रही और जब मैंने देखा कि देवता इससे रुष्ट हो गए तो मैंने एक असुर का सहारा लिया और उनके पास छुप गया। अब ब्रह्मा जी मुझसे बहुत नाराज़ हुए इस बात से। उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए मेरे पास। जब मैं उनसे मिलने गया तो मैं नज़रें उनसे नहीं मिला पा रहा था। एक आत्मग्लानि भी थी कि मैंने गलत किया, लेकिन उस आत्मग्लानि के बाद मैं अपने कंधे उचका कर चल देता था। मैंने अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन उन्होंने कहा गुरु की पत्नी है, आप इनको वापस करिए। देवासुर संग्राम होने से तो बच गया, लेकिन तारा के पेट में मेरा बच्चा पल रहा था। अब इस बात का ज्ञान मैंने किसी को नहीं दिया, लेकिन जब तारा के बच्चा पैदा हुआ तो उस समय मैं वहाँ जा कर के खड़ा हो गया कि भाई ये बच्चा तो मेरा है और मुझे वापस चाहिए। और मैं लड़ के भिड़ के अपने बच्चे को अपने पास वापस ले आया। तारा बहुत दुखी हुई, गुरु बृहस्पति भी बहुत दुखी हुए, लेकिन मेरे माथे पर एक दाग लग गया। मेरे अंदर आत्मग्लानि भी थी कि गुरु की पत्नी को मैंने बुरी निगाह से देखा और गुरु की पत्नी से ही मैंने बच्चा पैदा किया और उस बच्चे का नाम मैंने बुद्ध रखा और अपने बच्चे पर मैंने अपना पूरा प्यार न्यौछावर कर दिया और उसको पूरी शिक्षाएं ब्रह्मांड की वो भी मैंने अपने देवगण मित्रों द्वारा सबको दिलाई। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान भी दिया बुद्ध को कि आप चंद्र की तरह सुंदर तो रहोगे, लेकिन चंद्र की तरह चेहरे पर आपके दाग नहीं रहेगा। जब चंद्र की तरह दाग नहीं था तो जितनी भी शस्त्र अस्त्र की विद्याएं, आयुर्वेद की विद्याएं, जितना भी मैथमेटिक्स था, जितना भी हिसाब किताब था या अर्थशास्त्र था, वो बुद्ध को पूरे के पूरे ग्रहों ने सिखाया। राक्षस वृत्ति, देव वृत्ति, दोनों वृत्तियाँ उनको सिखाई, जिसके कारण मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र जगत के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा देव है। इसके पश्चात जीवन में मैंने जो चाहा सो मुझे मिला। केवल मेरी चाहत से मुझे सब कुछ मिलता रहा, लेकिन एक आत्मग्लानि लेकर के मैं जीवन भर रोता रहा। मेरा वाहन हरिण, उसके ऊपर बैठकर मैं छलांगे लगाता रहा, एक जगह स्थिर नहीं रहा। और जब भी मैं पूर्ण रूप से धरती के ऊपर रोशनी देने की कोशिश करता था तो मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक मुझे ही अंदर कोसता रहता था। तो उस आत्मग्लानि के कारण मेरे को देखकर सब खुश होते थे। वनस्पतियाँ उग जाती थी, चिकित्सा शास्त्र बड़ा हो जाता था, धरती पर समुद्र मेरे को मिलने के लिए उफान मारता था, क्योंकि मैं तो उसी के अंदर पैदा हुआ था, मुझसे मिलने के लिए लालित रहता था। लेकिन मैं अपनी आत्मग्लानि में हमेशा डूबा रहा। मैं अपनी आत्मग्लानि से ऊपर नहीं उठा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर बोला गया है कि मैं व्यक्ति जो इस धरती पर पैदा हुआ है, मैं उसका मन हूँ। जिस तरह से मैं घटता बढ़ता रहता हूँ, उसी तरह से उसका मन घटता बढ़ता रहता है। जिस तरह से मोती एक तरह से सफ़ेद होता है, पानी के भीतर होता है, उसी मोती की भांति मैं बहुत गहराई तक सोच लेता हूँ। चिकित्सा शास्त्र के अंदर मेरा ज्ञान अतुलनीय है, कोई मुझे उसमें हरा नहीं सकता। वनस्पति विज्ञान मेरा अपना एक सब्जेक्ट है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखता हूँ, मेरी रुचि उसमें है और उसके अंदर दुनिया को वनस्पति देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब अगर आज के शास्त्र में देखें, जो व्यक्ति उच्चस्थ अवस्था का
चंद्र अपनी कुंडली में लेकर के बैठते हैं या कर्क राशि के अंदर उनका चंद्र होता है तो बहुत ही खूबसूरत गोल आंखें, स्पीकिंग आईज जिसको बोलते हैं, गोरा रंग होता है, लेकिन चेहरे पर एक दाग अवश्य आपको मिलेगा, कोई तिल या मोल मिलेगा। ये लोग वनस्पति विज्ञान में, मेडिकल साइंस के अंदर, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत जाते हैं, लेकिन थोड़े व्यसनी हो जाते हैं, इसलिए इनके शरीर का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो उनका केमिस्ट्री है बॉडी की, वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण इनको ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरसी या इस तरह की बीमारियां जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि ये है तो देव है, लेकिन पश्चिम दिशा के अंदर बहुत आनंद आता है क्योंकि असुरों के साथ बहुत देर रहा है। ऐसा माना गया है कि जिस समय चंद्र शुक्ल पक्ष में जाता है उस समय देव होता है और कृष्ण पक्ष के अंदर जाकर के इसकी वृत्तियाँ राक्षस हो जाती हैं।